छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सरकार की महत्वाकांक्षी धान समर्थन मूल्य योजना में किसानों के धान खरीदी की सभी उपार्जन केंद्रों में सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। बता दें कि मुंगेली जिले में इस बार धान खरीदी योजना में अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जिले में 93 उपार्जन केंद्रों में लगभग 95% किसानों की खरीदी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ उठाव में 27वें नंबर पर रहने वाला मुंगेली जिला अब 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी ये कहा जा सकता है कि कलेक्टर की खरीदी नीति योजना सार्थक साबित हो गई, जिससे पिछले वर्ष खरीदी योजना में बदनाम मुंगेली जिले का नाम अब स्वच्छ हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। समय पर धान का उठाव न होने और बारदानों की किल्लत की वजह से मुंगेली जिले में पिछले कई सालों से धान खरीदी में शॉर्टेज की स्थिति निर्मित होती आ रही है, लेकिन इस बार न सिर्फ बारदाने की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है, बल्कि किसानों के हित के लिए सरकार ने किसानों के बारदाने से धान की खरीदी का प्रावधान भी किया है, जिसके चलते जिले के लगभग सभी केंद्रों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं शुरुआत से ही इस बार जिले में धान का परिवहन तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते परिवहन के मामले में राज्य रिकॉर्ड भर में मुंगेली जिले का नाम 27वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गया। बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए जिले में कुल 83,095 किसानों का पंजीयन किया गया था, जो कि गत वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 73,034 की तुलना में लगभग 1,061 अधिक है। इसी तरह से जिले में हेक्टेयर के हिसाब से भी इस बार धान के रकबे का पंजीयन अधिक। बता दें कि जिले में पंजीकृत 83,095 कृषकों में से अब तक लगभग 70,209 किसानों में से धान उपार्जन किया जा चुका है, जिससे किसानों के चेहरे खिलखिलाने लगे हैं। किसान बताते हैं कि पिछले वर्ष बड़ी समस्या झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस वर्ष उनके एक दाने की खरीदी हुई है। 3 क्विंटल सिर्फ 20 किलो रही मोर और पूरा कट गए रही। 7 क्विंटल 44 किलो धान पूरा कट गए रही और कुछ बाद में यदि अभी 16 तारीख का आवेदन दें तो फिर पूरा धान आ गए 7 क्विंटल चना 270 क्विंटल यानी तौल यानी ये बार किसान संतुष्ट है। तो एक बार जब आई मोर बहुत हंसी खुशी से हुई, मैं तो इतना फिकर हो गए रहे कि मोर धान नहीं बिके तो मैं कैसे करूँ का चीज, ये मोर बहुत हो गई। जिले में पिछले वर्ष धान समर्थन मूल्य योजना में किसानों को अपने धान बेचने के लिए चक्का जाम, हंगामा और प्रदर्शन करना पड़ा था, जिसको ध्यान में रखते हुए मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्वा जिले के सभी 93 उपार्जन केंद्रों के जिले स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए, जो कि प्रत्येक शनिवार भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। वहीं मुंगेली कलेक्टर रोजाना शाम को खाद्य वितरण और सहायक पंजीयन की मीटिंग लेकर समीक्षा करते थे। इसकी वजह से अब खरीदी नीति योजना सार्थक साबित हो रही है और समिति में किसान अपने धान बिना व्यवधान के बेच रहे हैं। आपको बता दें कि उठाव की समस्या पिछले वर्ष थी, जिसमें इस बार लगभग परिवहन का कार्य जोरों पर है, जिसमें मुंगेली जिला राज्य में 7वें स्थान पर है। मस्त इधर धान खरीदी हो है और मस्त है हमार बेटा मन ना मस्त है, एक रही हमार बोरी उरी सब अच्छा से दे है और महाराज घला है मोर ऑनलाइन नहीं हो रही पर्ची है तेकर ऑनलाइन पर बहुत कोशिश करे रही सी। हाँ तब बेच डरे हम धान ला एक दाना पूरा धान बेचे हैं। पैसा सब आ गए। हाँ, पैसा आगे है और कल बेचे हैं तेल कहा तुरंत थोड़े आ जाही। यानी संतुष्ट। हाँ संतुष्ट है। राज्य में धान खरीदी योजना में बदनामी का दर्ज क्षेत्र है मुंगेली जिले के धान खरीदी से जुड़े विभागीय अधिकारियों ने अब तक बिना किसी विवाद के धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल की योजना के तहत एक दाने खरीदने की मंशा को मुंगेली जिले ने पूरा किया है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की शॉर्टेज वाला मुंगेली जिला इस बार 0 शॉर्टेज लाएगा। इस बार धान खरीदी का शुरू से ही कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरा व्यवस्था किया गया था और साथ ही बारदाने के लिए जूट बोरी, प्लास्टिक बोरी और किसानों के माध्यम से बारदाना लिया गया है, जिसके कारण सुचारू रूप से धान खरीदी चला है। अब इस बार किसी प्रकार का कोई परेशानी का ऐसा सामना नहीं करना पड़ा है और लगभग हमने 95% कृषकों का धान खरीदी कर लिया गया है। आने वाले समय में जितने भी बच गए हैं कृषक उन सभी का धान खरीदी कर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल के अनुरूप बात की जाए तो इस बार धान की खरीदी में भी अच्छी तरीके से हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में आज के डेट में लगभग 18 लाख क्विंटल धान खरीदी किया गया था। इस बार 34 लाख हमने धान खरीदी कर लिया है और लगभग टारगेट के अनुरूप खरीदी कर लिया गया है।
हमारे धान खरीदी केंद्र हैं 93, वहाँ पर पूरी तरह से हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ था और आज तारीख तक लगभग 96% किसानों ने धान बेच चुके हैं और अभी 8 दिन लगभग बाकी है और किसी प्रकार की अभी दिक्कत नहीं है। लिफ्टिंग भी काफ़ी मात्रा में धान हो रही है और डीओ भी कट के मिलर धान उठा रहे हैं। किसानों को अगर छोटे मोटे बचे हुए हैं या थोड़ी बहुत बची हुई है उसके लिए बारदाना का भी पर्याप्त मात्रा में है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसान जो धान बेच रहे हैं वो उनके धान की राशि है उनके खाते में भी समय पे जा रही है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे जो नोडल अधिकारी हैं और जो नियमित रूप से शाम को मैं 7:30 बजे हमारे जो धान खरीदी केंद्र में लगे हुए अधिकारी हैं, डीएम मार्केट है, फूड ऑफिसर है, नोडल अधिकारी सीसीबी है, एआरसीएस है, इनकी पूरी समीक्षा करता हूं और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है उसके निराकरण करते हैं। पूरे उपार्जन केंद्रों में आपने नोडल अधिकारी नियुक्त किया तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी जो है किसानों को मिले। बिल्कुल पूरी 93 खरीदी केंद्र हैं, वहाँ पर सभी जगह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन वहाँ पर एक बार जाके देखते हैं, उसके बाद हर सप्ताह शनिवार को जाके उसकी सत्यापन करके हैं, स्टैगिंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर वहाँ पर ड्रेनेज डला है कि नहीं डला है, कितने धान उठे हैं, कितने मौके पे हैं, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, बारदाना का कौन सी बारदाना में क्या खरीद रहे हैं, किसान बारदाना कितना है, ये सारी समीक्षा होती है। इसलिए हमको कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है इस साल और ये भी हमारा प्लान है कि पूरी मार्च में लगभग 15 मार्च के आसपास हम खरीदी केंद्र से धान पूरा वहाँ पर खाली करा देंगे, लिफ्टिंग हो जाएगी